हम लोग कर रहे थे बिनाइन एपिथेलियल लेजन्स और उसमें हमने सबसे पहली चीज़ की दैट इज़ नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस या फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस, जिसमें हमने कहा कि सिस्ट बन सकती है, सिस्ट रप्चर होगी तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो सकता है, या सिस्ट के अंदर जो है कैल्सिफिकेशन हो सकती है, एक लब्यूल के अंदर एसिनाई का नंबर बढ़ सकता है जिसे हम एडिनोसिस कहते हैं, या फिर एपिकल एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, ये चेंजेस हमने पढ़ ली जो कि हैं नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस, जिनको हम फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस भी कहते हैं या फिर लंपी बम्पी ब्रेस्ट भी कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस। अब प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस दो तरह की हो सकती हैं, या तो विद एटीपिया हो सकती हैं। एटीपिया का मतलब क्या होगा? एटीपिया सेलुलर चेंजेस आएंगे कि न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब ये सारे चेंजेस, न्यूक्लियोलाई चेंज हो सकता है, क्रोमेटिन माइटोटिक फिगर वगैरह। अगर एटीपिया नहीं होगा, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस विदाउट एटीपिया। प्रोलिफरेशन हो रही होगी सेल्स की बट देयर विल बी नो एटीपिया लाइक दीज थिंग्स। ठीक है, जबकि दूसरी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रेस्ट चेंजेस विद एटीपिया, जिनको हम एटिपिकल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले पढ़ते हैं एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया। सो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? प्रोलिफरेशन का मतलब यह है कि सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, यही बात है। एटीपिया का मतलब क्या है कि उन सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि पहला हम पढ़ेंगे प्रोलिफरेटिव चेंजेस विदाउट एटीपिया। मतलब क्या है? सिंपल खाली प्रोलिफरेशन हो रही है। तो उन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? सिंपल प्रोलिफरेशन क्या है? एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कि हमने कहा कि अगर हम एक डक्ट का स्ट्रक्चर लें तो उसके बाहर वाली एक लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स, जो कि कंट्रैक्शन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है अंदर सेक्रीटरी एपिथेलियम, जिसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना। ठीक है, सो इसमें क्या होगा एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया में कि सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। अब ये 2 लेयर्स के बजाय 4 हो जाएंगी या 5 हो जाएंगी। ठीक है, मायोएपिथेलियल लेयर्स की 2 लेयर्स बन गई सपोजिंगली। ठीक है, 2 लेयर्स बन गई। इसी तरह अंदर सेक्रेटरी एपिथेलियम की 2 लेयर्स बन गई। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। इसमें कोई एटीपिया नहीं है, जस्ट एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, सिंपल प्रोलिफरेशन हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस। अब एडिनोसिस का मतलब मैंने पीछे आपको बताया कि नंबर ऑफ एसिनाई इन अ लब्यूल अगर ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिनोसिस, एडिनोसिस। एडिनोसिस के अंदर मैंने वर्ड यूज़ किया सेक्लेरोजिंग। अब ये सेक्लेरोजिंग चेंज क्या होगा? नॉर्मली इन जो अंदर एसिनाई हैं इनका जो ल्यूमेन होता है वो ओपन होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होने शुरू हो जाएगा? सेक्लेरोजिंग का मतलब है कि दैट विल बी डिस्टॉर्टेड, दैट विल बी नैरोड। ठीक है, नॉर्मली इस तरह खुली हुई थी और अब क्या होना शुरू हो जाएगा? अंदर ये डिस्टॉर्टेड इसका मतलब सेंटर होना शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ए सेक्लेरोसिंग एडिनोसिस। एडिनोसिस क्या है? सिंपल, नंबर ऑफ एसिनाई पर लोब्यूल बढ़ गए हैं, एसिनाई आर compressed and distorted in central portions, so this is called as now sclerosing adenosis. okay, hopefully आपको समझ आ गई होगी बात। ओके, देन वी कम टू पैपिलोमा। अब पैपिलोमा क्या होता है? पैपिलोमा बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रोथ को कहते हैं। ठीक है, पैपिलोमा इज पेपिलरी स्ट्रक्चर लाइक ग्रोथ। ठीक है, अब पैपिलोमा ना बॉडी के अंदर यहाँ पे कहाँ पे होता है? ज़्यादातर जो लेक्टिफेरस डक्ट होती है ना, मैंने आपको बताया था लेक्टिफेरस साइनस कहाँ पे होता है? ये निप्पल से बिल्कुल पहले जो होता है ये वाला एरिया, इसको लेक्टिफेरस साइनस कहते हैं। यहाँ पे यूजुअली बनता है और ये सीरियस या ब्लडी डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करता है। अब ये होगा किस तरह? ये देखें, इसमें क्या होगा कि हमारे पास हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम है। ठीक है, ये हाइपरप्लास्टिक है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे हैं, हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम है और पेपिलरी लब्यूल्स बना रहे हैं, ऐसे ही है ना। सो दिस इज डक्टल पैपिलोमा। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। दे ग्रो विद इन द डायलेटेड डक्ट, ठीक है, डिस्चार्ज के साथ अपीयर होते हैं, एंड दे आर कंपोज ऑफ मल्टीपल ब्रांचिंग फाइब्रोवेस्कुलर कोर। अब फाइब्रोवेस्कुलर कोर पैपिला कहते किसे हैं? पैपिला कहते हैं कि जो फिंगर लाइक हमारे पास प्रोजेक्शंस होती हैं बट विद फाइब्रोवेस्कुलर कोर। ठीक है, तो फाइब्रोवेस्कुलर कोर का मतलब क्या है कि फाइब्रस टिश्यू भी होगा और साथ में वेस्कुलर एपिथेलियम भी होगी, या कंपोनेंट होगा, वेस्कुलर कंपोनेंट भी। यहाँ पे आप देखें इसके सेंटर में, ये देखें, ये कोलेजन वाले सेल्स भी हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी हैं, और ये सारे इसके अंदर ये देखें, ये कैपिलरी भी आपको नज़र आ रही है। और सराउंड किया किसने किया हुआ है? ये लब्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, पेपिलरी स्ट्रक्चर है और हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा डक्टल पैपिलोमा।
अब ये डक्टल पैपिलोमा स्मॉल भी होता है, लार्ज भी होता है, बट आपको उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देन इज कॉम्प्लेक्स सेक्लिरोजिंग लीजन। अब कॉम्प्लेक्स सेक्लिरोजिंग लीजन तीनों चीज़ें आ जाएंगी, सेक्लिरोजिंग एडिनोसिस भी होगा, पैपिलोमा भी होगा और एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेक्लिरोजिंग लीजन। ठीक है, तो मैं आपके लिए जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। हमने कहा कि बिनाइन एपिथेलियल लीजन्स जो हैं वो तीन तरह के हैं। ठीक है, एक है जिन्हें हम कहते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव, ठीक है, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। दूसरा हमने कहा कि प्रोलिफरेटिव चेंजेस, ठीक है। तीसरा कहा कि प्रोलिफरेटिव चेंजेस विद एटिपिया, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल प्रोलिफरेटिव का मतलब यही हुआ ना कि विदाउट एटिपिया, समझ लें आप। नॉन प्रोलिफरेटिव में हमने कहा कि 5 चीज़ें होती हैं, सिस्ट बन सकती हैं, सिस्ट रप्चर होंगी तो क्या होगा, फाइब्रोसिस हो सकता है, सिस्ट के अंदर की सेक्रीशन कैमुलेट हो जाएंगी तो कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जी एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें थी हमारे पास नॉन प्रोलिफरेटिव के अंदर, ओके। एडिनोसिस भी। देन प्रोलिफरेटिव, जिसमें मैंने कहा कि एपिथेलियम का सिंपल प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है, तो जिसको हमने क्या कहा, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। इसके अलावा क्या हो सकता है, एडिनोसिस होगा, लेकिन कौन से वाला, सेक्लिरोजिंग एडिनोसिस, ठीक है। और या फिर कॉम्प्लेक्स लीजन हो सकता है जिसमें चारों चीज़ें होंगी, पैपिलोमा, ठीक है, पैपिलोमा, सेक्लेरोजिंग एडिनोसिस और एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया तीनों होंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेक्लेरोजिंग लीजन। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आखिरी बिनाइन एपिथेलियल लीजन पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेशन विद एटिपिया। अब प्रोलिफरेशन एटिपिया जो है, विद एटिपिया का मतलब क्या है कि हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो होंगे नॉर्मल सेल के वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो डिस्टर्ब होगी, उसके अंदर सेल्स जो होंगे वो एटिपिकल होंगे, नॉर्मल की तरह नहीं होंगे, ठीक है। बट स्टिल ये फिर कैंसर क्यों नहीं है, यस इनके अंदर कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट दे आर नॉट स्टिल कैंसर्स, ठीक है। दे आर नॉट इनफैक्ट कार्सिनोमा इन साइटू। उसकी रीज़न ये होती है कि इनका स्ट्रक्चर बेशक कार्सिनोमा इन साइटू की तरह लगेगा। यहाँ देखिए आप, ये मैंने एक डक्ट का कट सेक्शन लिया है, ठीक है। डक्ट के अंदर तो नॉर्मली 2 एपिथेलियम होनी चाहिए, ये जैसे देखिए आप सेक्रेटरी है और पीछे आपका मायो एपिथेलियल है, ये सिर्फ 2 होनी चाहिए, अंदर ये वाला सारा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि सेल्स जो हैं वो ग्रो कर गए हैं, ठीक है, हर जगह पे अंदर, ठीक है, ये अंदर ग्रो कर गए हैं विद इन डक्ट, इन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं की। तो आप कहेंगे, क्वेश्चन बनता है कि ठीक है सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं बट अभी तक उन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्रो नहीं की, तो यही तो हम कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू भी तो इसी कहते हैं। नो, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू के अंदर तकरीबन सारी डक्ट फिल हो जाती है सेल्स से, ठीक है। मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगा, सारा फिल होता है। इसके अंदर तकरीबन हाफ या हाफ से थोड़ा सा कम अभी खाली होता है, एंड दिस कुड लीड टू प्रेजेंटेशन लाइक क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। क्रिब्रीफॉर्म का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे सुराखों को कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, कि सेल्स जो हैं उन्होंने एटिपिकली ग्रो किया है, उनके अंदर द सेल्स हैव ग्रोन इनसाइड द डक्ट, लेकिन अभी तक उन्होंने पूरी तरह डक्ट को फिल नहीं किया, जैसे डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में होता है। सो एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया रिजेंबल करता है डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू के साथ, बट इट इज़ नॉट डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो रेगुलरली स्पेस्ड हैं, सेल्स के अंदर एटीपीए ज़रूर है लेकिन नॉट लाइक डक्टल कार्सिनोमा, एंड स्टिल इसने पूरी की पूरी डक्ट को फिल नहीं किया लाइक डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में किया जाता है, ठीक है। होपफुली आपको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं दोबारा कि डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में क्या होता है कि ठीक है बेसमेंट मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस नहीं किया होता है, सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, बट दे हैव फिल्ड इंटायरली, पूरी की पूरी डक्ट को फिल किया होता है उन्होंने डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक सेल्स जो हैं उन्होंने पूरी तरह डक्ट को फिल नहीं किया होता, तकरीबन 50% अभी भी एम्प्टी होती है, ठीक है। तो कह लें कि डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू से एक स्टेप पीछे है एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। समझ आ गई बात की, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह लब्यूल के अंदर एटिपिकल लब्यूलर हाइपरप्लेजिया, उसके अंदर क्या होगा कि सारे लब्यूल्स के जो एसएनआई होंगे वो सारे के सारे फिल नहीं होंगे, ठीक है। उनके अंदर भी एपिथेलियल इसी तरह प्रोलिफरेशन हुई होगी लेकिन 50% एम्प्टी होंगे, अनलाइक जैसे लब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू के अंदर तकरीबन सारे सेल्स जो होते हैं वो तकरीबन लोब्यूल जो होता है वो पूरे का पूरा फिल हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि हम आगे भी पढ़ेंगे, जो लोब्यूलर कार्सिनोमा है ना,
ठीक है, लब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू या इन्वेसिव हम आगे पढ़ेंगे, उनके अंदर एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसे हम कहते हैं CDH1 की म्यूटेशन। CDH1 की म्यूटेशन होने की वजह से होता क्या है कि ई कैडहेरिन जो होता है वो नहीं बनता। ई कैडहेरिन का काम क्या होता है कि सेल्स को आपस में जोड़ के रखना, ठीक है। सो ई कैडहेरिन जब नहीं होगा तो सेल्स जो होंगे डिसक्वीसिव होंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके अंदर कोहिजन नहीं होगी। समझ आ रही है बात की? तो लब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू, लब्यूलर इन्वेसिव कार्सिनोमा और एटिपिकल लब्यूलर हाइपरप्लेजिया, व्हाटएवर जो भी लब्यूल के साथ एसोसिएटेड है, उसके अंदर ई कैडहेरिन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिकल, तकरीबन आइडेंटिकल टू लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू, बट डिफरेंस ये है कि 50% ऑफ द SNI आर स्टिल नॉट फिल्ड, ठीक है, खाली होती हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू को हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी डक्ट फिल होती है। एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि ठीक है, एटिपिकली सेल्स ने ग्रो किया हुआ है लेकिन अभी भी 50% तकरीबन एम्प्टी है डक्ट, ठीक है। इसी तरह लब्यूलर के अंदर क्या होता है कि ये अगर मैं SNI बनाऊँ, एक लब्यूल के अंदर मल्टीपल SNI होते हैं ना, तो लब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू के अंदर क्या होगा कि सारी की सारी लब्यूल्स फिल होंगे, ठीक है। इसके अंदर अभी भी क्या होगा, 50% के करीब एम्प्टी होंगे। किसके अंदर? एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया में। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आखिरी बात इससे करते हैं कि जितने हमने चेंजेस पढ़े, बिनाइन एपिथेलियल चेंजेस, ठीक है, बिनाइन एपिथेलियल चेंजेस, उनके अंदर रिस्क किनका कितना है टू डेवलप इनटू कार्सिनोमा। तो आप सबसे पहले जो हमने पढ़ा नॉन प्रोलिफरेटिव, नॉन प्रोलिफरेटिव का सबसे कम चांस है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोलिफरेटिव विदाउट एटिपिया, ठीक है, विदाउट एटिपिया, यही पढ़ा था ना, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा चांस होता है, तकरीबन 2 टाइम्स। और उसके बाद सबसे आखिरी आता है जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेशन विद एटिपिया, जिसे हमने कहा एटिपिकल लोब्यूलर एंड एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, उसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है, तकरीबन 5 टाइम्स, ठीक है। तो अगर इसके नाम आ जाएँ चेंजेस के, आपको अगर नाम पता होगा, जैसे कि हमने कहा एडिनोसिस, फाइब्रोमा विदाउट कम्प्लेक्स फीचर, ये सारे थे बिनाइन नॉन प्रोलिफरेटिव चेंजेस, ठीक है। फिर हमने कहा कि पैपिलोमा बना कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोजिंग लीजन, ये किस में था? प्रोलिफरेटिव विदाउट एटिपिया, ऐसे ही था ना, विदाउट एटिपिया। इसके अंदर थोड़ा सा चांस बढ़ गया, तकरीबन 5%। और उसके बाद जो है प्रोलिफरेटिव लीजन, उसमें और ज़्यादा चांस बढ़ गया, 13 to 17%। और कार्सिनोमा इन साइटू, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, 25 to 30%, ठीक है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। ये 2 डिफरेंट सोर्सेज से लिखा हुआ है, तो यू हैव टू टिक योर MCQs अकॉर्डिंगली। ये वाला जो है ये हमारी रिकमेंडेड बुक रॉबिन्स है, तो यू हैव टू करेक्ट दिस, ठीक है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच।